नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं पूजा शर्मा। खैरागढ़ उपचुनाव का दंगल जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 5 घंटे से ज्यादा की वोटिंग पूरी हो गई है और वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दरअसल दे दें, वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 291 बूथ और साथ ही आपको ये बता दें कि 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर ये जानकारी, दरअसल 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 16 अप्रैल को इसके नतीजे आ जाएंगे। तो देखना होगा किसकी किस्मत खुलेगी, किसके हक में ये फैसला आने वाला है। और खैरागढ़ विधानसभा सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और कहा यह भी जा रहा है कि जिसने इस सीट पर विजय हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, वो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। कांटे की टक्कर भी इस बीच है तीनों में। और खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से पूर्व विधायक कोमल जंघेल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार यशोदा वर्मा पर भरोसा जताया है। और जंघेल और वर्मा दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग के लोधी जाति से हैं। ऐसे में जातीय समीकरण भी यहां पर देखने को मिला और खैरागढ़ क्षेत्र में लोधी जाति की संख्या भी अधिक है। तो खैरागढ़ उपचुनाव का दंगल और शाम 5 बजे तक यहां पर वोटिंग जारी रहेगी। वहीं जनता कांग्रेस के उपचुनाव के लिए वकील और खैरागढ़ राज परिवार के दामाद नरेंद्र सोनी को अपना उम्मीदवार उन्होंने बनाया गया। तो तीनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखना होगा इस बार 16 अप्रैल को जब नतीजे आएंगे तो किसके हक में यह फैसला आएगा, जनता किसको चुनती है। तो जिला निर्वाचन आयोग ने 291 बूथ यहां पर बनाए हैं। 34 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ये, और उपचुनाव में 18 केंद्र संवेदनशील है। 16 अप्रैल को फिलहाल इसके नतीजे आ जाएंगे और ऐसे में मतदाता सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और किस्मत का फैसला इन मतदाताओं के हाथ में है। देखना होगा कि जिस तरीके से तमाम रैलियां निकाली गई, जनता के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार किया गया, उसका कितना फर्क पड़ता है जनता पर और जनता ने किस पर भरोसा जताया है, उसका फैसला 16 तारीख को आएगा। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से 291 बूथ वही खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव जारी है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वोटिंग को लेकर महिला और पुरुष मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। खैरागढ़ विधानसभा के रेंगा कठेरा मतदान केंद्र से वोटिंग का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा ने। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान शुरू हुआ है और खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में हम खड़े हुए हैं। ये जगह है माध्यमिक शाला रेंगा कठेरा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और ये गांव के लोग जो हैं मतदान करने पहुँचे हुए हैं। लंबी कतार लगी हुई है, बड़ी संख्या में मतदाता हैं और दाहिनी तरफ की अगर बात करें तो महिला मतदाताओं की भी काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर देखी जा रही है। सुबह से ही ये जो मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, काफ़ी उत्साह है इनको अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए। काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा है यहाँ पर, लेकिन अब बड़ी संख्या में जो है महिला और पुरुष यहाँ पर मतदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अंदर पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जा रही है और यहाँ पर जो मतदाता हैं जो यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हुए हैं उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। कितनी देर से आप लोग लाइन में लगे हैं? हम लोग सर 1 घंटे से लगे हुए हैं। 1 घंटे से लगे हुए हैं वोट डालने के लिए 7 से 5 बजे तक के, और वोटिंग करेंगे। कितना उत्साह है? आज काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा है मतदान। बहुत उत्साह है। आधा 1 घंटा पहले मशीन थोड़ा सी खराब हो गए थे, इस कारण से थोड़ा सी विलम्ब हुआ। अभी तो लोगों में बहुत उत्साह की भावना है। ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बाकायदा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर कराई जा रही है और ये बूथ है। यहाँ पर बूथ पर पूरी प्रक्रिया के साथ मतदान संपन्न किया जा रहा है। वोटर्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, अपना पर्ची लेकर पहुँचते हैं और यहाँ पर मतदान करने के बाद यहाँ पर ये एक जो वोटर है, आप वोट डाल दिया आपने? दिखाइए उंगली ऐसे करके। कैसा लग रहा है मतदान करके? अच्छा लग रहा है। ये
वोटर्स जो हैं लगातार मतदान के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो शाम को 5 बजे तक चलेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, अगर किसी मतदान केंद्र में मतदाता उसकी परिधि यानी 100 मीटर के दायरे में पहुँच जाते हैं और समय निकल भी जाता है, तब भी उन्हें मतदान कराया जाएगा, पर्ची बांटी जाएगी। कई तरह की खूबसूरत तस्वीरें जो हैं खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव से निकल कर आ रही हैं, जो सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अंकुश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या तस्वीरें अब सामने आ रही है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर? लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? समय बीत गया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो करीब 33% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। ये अभी तक की जानकारी है, हालांकि ये आंकड़े और अपडेट होंगे। अब तस्वीरों की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे के बाद से लगातार पूरे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 291 मतदान केंद्रों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रेंगा कठेरा की तस्वीरें हमने देखी और खैरागढ़ के एक जो संगवारी मतदान केंद्र है उसकी तस्वीरें हमने देखी और ये तस्वीरें जो है काफी सुखद है। लोकतंत्र में इस तरीके की तस्वीरें इसलिए अच्छी लगती हैं कि निर्वाचन आयोग अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहा है और उस प्रयोग का कारण यह है कि मतदाताओं के प्रयोग कर रहा है और उस प्रयोग का कारण यह है कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिझाया जाए, मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग बूथों तक ले जाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान के साथ साथ कोशिश ये भी है कि जितना ज़्यादा मतदान होगा, मतलब स्पष्ट है कि लोग अपना जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसके पक्ष में जो है वोट करेंगे। अब खैरागढ़ की अगर संगवारी मतदान केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर करीब 9 साढ़े 9 बजे तक एकदम से भारी संख्या में मतदाता पहुँचे हुए थे। महिला और पुरुष मतदाता अपनी अपनी बारी से मतदान कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है और अब जैसे 12 बजे के बाद से अब थोड़ा सा मतदान की जो प्रक्रिया है वो कम हो गई है, ढीली हो गई है। चूँकि दोपहर में ग्रामीण इलाकों में भी ये प्रक्रिया थोड़ी सी कम हुई है। दरअसल प्रक्रिया कम होने का कारण यह है कि लोग अब दोपहर में अपने घरों के काम निपटाते हैं, बाकी सुबह सुबह लोग मतदान इसलिए कर देते हैं कि जल्द से जल्द वो मतदान करके अपनी बाकी दिन भर के काम के लिए जा सकें। अब ये जो तेज़ी है वो करीब 3 बजे के बाद से फिर से एक बार मतदान केंद्रों में देखने को मिलेगी और मतदान केंद्रों में लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो भी यहाँ पर तैनात है। चूँकि ये जो संवेदनशील जो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के ज़्यादा कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए बिल्कुल अंकुश, सारे इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान हो रहा है। देखिए हमारे साथ सुशांत शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, विकास तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सुशांत जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आज मतदान शुरू हो गया है, ऐसे में क्या लगता है 16 तारीख को किसके हक में आएगा फैसला? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह फैसला आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, विश्वासघात और असंयमता के विरुद्ध कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो पहले रुझान आने वाले हैं वो खैरागढ़ विधानसभा से आपको प्राप्त। मैं आपके चैनल के माध्यम से खैरागढ़ की जनता से अनुरोध करता हूं कि शाम 5 बजे के पूर्व मतदान अवश्य करें और इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति जरूर प्रदान करें। आज तबादले उद्योग के खिलाफ, आज थानों की नीलामी के खिलाफ, आज खनिज माफियाओं के खिलाफ, आज संवैधानिक ढांचे के संतुलन के खिलाफ, आज भू माफियाओं के खिलाफ, आज बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने के खिलाफ, आज बदलापुर की राजनीति करने के खिलाफ, आज तुष्टीकरण, जातिवाद और देश धर्म विशेष के लोगों के संरक्षण के खिलाफ आज आइए। छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ की जनता से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, मतदान अवश्य करें, क्योंकि यह सरकार को उखाड़ फेंकना छत्तीसगढ़ के हित में बहुत जरूरी है। विकास तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर, इस सीट पर ज्यादातर समय कांग्रेस का कब्जा रहा है ऐसा कहा जाता है, ऐसे में क्या लगता है? बीजेपी तो कह रही है इस बार निश्चित तौर पर बीजेपी की जीत होगी, क्या लगता है आपको 16 तारीख को किसके हक में आएगा फैसला? सबसे पहले तो मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में खैरागढ़ की महान जनता से निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपना मतदान करें, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया है कि 16 तारीख को खैरागढ़ में कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित होगी और 17 तारीख को खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा। देखिए,
चुनाव जो होता है वो क्षेत्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए और युवाओं के लिए होता है। खैरागढ़ की जनता, मैं कह सकता हूं कि एक तरफा कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको वह प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सुशांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां पर भाजपा की जीत होगी तो उनको विजय तिलक लगा के आना था, लेकिन विजय तिलक तो हमारे ललाट में दिख रहा है, माथे पर दिख रहा है। भाजपा के नेता कहीं ना कहीं अब हाशिए में चले गए हैं, एक प्रकार से एक तनाव में, अवसाद में आ चुके हैं। और आप समाचार पत्रों में भी हमने देखा है कि भाजपा के जो वरिष्ठ विधायक है बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री राजेश मूणत में परसों रात को कहा सुनी हो गई थी। तो ये कब होता है, भगदड़ कब मचता है? जब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के काम के आगे भाजपा कहीं पर भी नहीं टिक रही है। भ्रष्टाचार की बात सुशांत भाई ने कहा, 15 सालों से इस प्रदेश को बर्बाद करने का श्रेय इन्हीं की पार्टी को जाता है। इसी खैरागढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आते हैं और इसी खैरागढ़ के आसपास के विधानसभा के सीटों को लगातार भाजपा को इसलिए आ रहा है ताकि वहां पर भाजपा के कोई नेता परख मत पाए। मैं तो सुशांत भाई के लिए एक बात कहना चाहता हूं, उनके जैसे जो भाजपा के युवा है, निश्चित तौर पे यह खैरागढ़ का चुनाव भाजपा हारेगी और इनके पास तो समय है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, ये तमाम लोग अब स्वयं रिटायर हो जाए, क्योंकि इनकी जो प्रभारी है श्रीमती दुर्गावती जी, पुरंदेश्वरी जी, वह खुद अपने आप को इस चुनाव से ठीक है सर। सुशांत शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। सुशांत शुक्ला जी क्या कहेंगे? मेरे साथी विकास जी ने बड़ी अच्छी स्तुति गान की अपने नेता और अपनी सरकार की। एक बात पूछना चाहता हूं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कि युवाओं का ऐसा कौन सा विकास है? बेरोजगारी भत्ते के लिए 2500 की घोषणा पत्र की पूर्ति के लिए आज तक युवा छत्तीसगढ़ का ठगा जा रहा है और ठगा जा चुका है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि खैरागढ़ में ये जो जिले का एक इन्होंने सिगुफा छोड़ा है अपने जीत के सुनिश्चित करने के लिए, उसके छोड़ और कौन सी विकास यात्रा इन्होंने खैरागढ़ विधानसभा में की है, उसका आज एक श्वेत पत्र जारी कर दिया। मैं जवाब दूंगा। इससे पहले तो लब्बो लुआ और भाषण का पुलिंदा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक भी राष्ट्रीय नेता इस खैरागढ़ उपचुनाव में क्यों नहीं आया? क्यों इनके तथाकथित युवराज और युवरानी इस प्रचार करने खैरागढ़ में नहीं आए? क्योंकि उनके चेहरे देखने के बाद उनके विपक्ष में वोट जाता और भाजपा के पक्ष में वोट जाता, ये सुनिश्चित हो जाता। इसलिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जो तथाकथित युवराज और युवरानी है, उनको ये खैरागढ़ ला नहीं पाए। ये आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी की। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत काम करने वाला संगठन है। हमारे यहाँ दायित्व का बोध करते हुए दायित्व के साथ काम करते हैं, न कि किसी एक परिवार की वंशावली के आधार पर निर्णय होते हैं कि हमारे यहाँ राज सत्ता इनके हाथ में सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जवाब सुनिश्चित है। अंकुश, देखिए अभी खबर सामने आई अंकुश की उपचुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी को रोक दिया गया जाने से, ऐसे में वो धरने पर बैठ गया, हंगामा हो गया एक तरीके से। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई? आखिर क्यों रोका गया उनको? देखिए छुई खदान के मतदान केंद्र की ये घटना है जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट कोमल जंगेल पहुंचे हुए थे और लेकिन उन्हें मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोका गया था, जिस बात से वो नाराज हुए थे और उसी नाराजगी के चलते वो मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हालांकि काफ़ी देर बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मनाया और उनकी जब बात मानी गई तो उसके बाद वो धरने से उठे हुए हैं। दरअसल वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो सुरक्षा अधिकारी वहाँ पर तैनात किए गए हैं वो सुरक्षा के अलावा दूसरी चीज़ों में लिप्त है, इस तरीके के आरोप लगाए थे उन्होंने और यही कारण था कि वहाँ पर थोड़ी सी विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। फिलहाल मामला सुलझ गया है, लेकिन इस तरीके के आरोप बीजेपी लगातार कई जगहों पर लगाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इसके पहले अभी कुछ ही देर पहले की घटना है जब एक मतदान केंद्र में कांग्रेस कैंडिडेट के ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि वो मतदान केंद्र के भीतर जो पब्लिक जो वोटर्स जो हैं वो मतदान करने पहुंचे हुए हैं, वो वहीं पर उनका प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। वो लगातार वहीं पर अपील कर रही थी कि वो उनके पक्ष में वोट डालना है। इस तरीके की कई तरह की तस्वीरें जो है वो मतदान केंद्रों से देखने को मिल रही है। फिलहाल सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि सुबह 7 बजे से मतदान जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो,
हो, लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मतदान करने पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से 12 बजे के पहले के अगर आंकड़ों की नज़र डाली जाए तो मतलब 11 बजे के आसपास के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो 34% से भी ज़्यादा मतदान हो चुका है। मतलब मतदान की प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है, बहुत तेज चल रही है। अब ज़्यादा प्रतिशत, अगर जितना ज़्यादा प्रतिशत आएगा वो लोकतंत्र के लिए बहुत काफी लोग अंकुश वहां पर पहुंच रहे हैं, जिस बीच महिलाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं। और विकास जी देखिए, महिलाओं का वोट निर्णायक भूमिका माना जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने महिला उम्मीदवारों को उतारा हुआ है रण पर, तो क्या लगता है ये जो फैसला 16 तारीख को आएगा, महिला उम्मीदवार एक तरीके से जीत हासिल कर पाएंगी उन महिलाओं के लिए? देखिए, महिला की अगर आप बात कर रहे हैं, यशोदा जी की जीत सुनिश्चित है। और मैं कह सकता हूं कि पूरे खैरागढ़ की, पूरे छत्तीसगढ़ की और पूरे भारत देश की महिला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कुशासन से अब चिढ़ चुकी है, उकता चुकी है। जो सिलेंडर 450 रुपए में मिला करता था, आज वो 1100 रुपए के ऊपर हो गया है। आज खैरागढ़ की जनता 110 रुपए में पेट्रोल डला रही है और 105 रुपए में डीजल डला रही है। भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि महंगाई क्यों बेदर्दी से बढ़ रही है, तो उनके पास जवाब नहीं है। मुंह में दही जमे हुए और बचे कुचे इनके जो 14-15 विधायक वो आपस में निपटाने में लगे हुए हैं। और जो सुशांत भाई ने कहा कि यहाँ पर कौन सा तीर मार लिया, कौन सा युवाओं के लिए रोजगार दे दिया, तो मोदी सरकार ने अभी जो आंकड़े जारी किए जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अव्वल है, 0.07% की दर से यहाँ पर बेरोजगारी की दर है। मतलब यहाँ पर रोजगार का प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में गांव सुदृढ़ हुए हैं, शहरों में भी व्यापार और नौकरियां सुदृढ़ हुई है। और ये सब तमाम चीजों को देख करके भाजपा के जो नेता, मैं कह सकता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता भाजयुमो के जो ये खुद वहां पर के नेता हैं, उनके नेता यहाँ से दूरी बना चुके हैं। 2023 में भी आप देखिएगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए कोई इसलिए नहीं आना चाहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुशासन, कांग्रेस पार्टी का सुशासन और खैरागढ़ की जनता यह जानना चाह रही है कि किस प्रकार विकास की मुख्य धारा पर जिला बनाकर हमको ले जाया जाएगा। देखिए, 2,11,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता है। उन्होंने एक प्रकार से प्रण कर लिया है कि हमको अपने खैरागढ़ को जिला बनाना और विकास के मुख्य धारा पर जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता है, न इनके पास कोई विषय है, न इनके पास कोई मैं कह सकता हूँ मुद्दे हैं। मानसिक दिवालियापन और आपस के लड़ाई झगड़े के कारण भाजपा प्रदेश में शून्य हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जिताने के लिए भाजपा के तमाम नेता, देखिए खैरागढ़ को जिला बनाने की बात यहाँ पर हो रही है और विकास तिवारी जी उसको लेकर कह रहे हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए कांग्रेस 16 तारीख को हार जाती है, अगर मान लीजिए उनके हक में ये फैसला नहीं आता है, तो क्या लगता है सुशांत जी, फिर ये जो खैरागढ़ को जिला बनाने की बात हो रही है, ये मामला वहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। खैरागढ़ जिला छत्तीसगढ़ की खैरागढ़, सुशांत जी से जवाब लेना चाहेंगे इस पर। इसलिए मतदान होगा। मैं विकास जी की बात को बहुत अच्छे से सुन रहा था कि छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा की महिलाएं, युवा, किसान आज अगर तंगी के हालत में हैं, तो वो आज कांग्रेस के विरुद्ध में मतदान क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री आवास से वंचित होने के कारण, शराबबंदी के विरोध में, बेरोजगारी भत्ता न प्राप्त होने के विरोध में, अराजकता के खिलाफ, खनिजों में तथाकथित डाउट टैक्स के विरोध में, तबादला उद्योग में और प्रशासनिक स्तर पर फैले व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में खैरागढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान सुनिश्चित कर चुकी है, जिसका परिणाम है कितनी भीषण गर्मी में सत्ता के विरुद्ध मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्र पहुंच रही है। देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव और विकास जी, कहा यह जा रहा है जो इस उपचुनाव में जीत हासिल कर लेगा वो 2023 में विधानसभा चुनाव की जीत के काफी ज्यादा करीब आ जाएगा। देखिए, सुशांत भाई अपना कर्तव्य परायणता कर रहे हैं। इसके पहले वो जो 3 उपचुनाव हुए और मारवाही का भी जो उपचुनाव हुआ, बस्तर में जो उपचुनाव हुआ, उसमें भी सुशांत भाई और उनकी पूरी टीम जो युवा टीम है, उन्होंने इस प्रकार का बढ़ चढ़ कर अपने पार्टी के जीत का बात तो किया था, लेकिन हुआ क्या? सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई। अब आप नगर पालिका, मैं जवाब देना चाहूंगा, देखिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई। 10 जगह कांग्रेस के महापौर अभी विराजित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है इस प्रदेश के अंदर में, तब तब अपने जीत के वादे करते, लेकिन इस बार यह चुनाव इसलिए रोचक हो जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा
वहां पर की जनता जिसको 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह ने ठगा था, डॉक्टर रमन सिंह उस जिले के माटी पुत्र है, 15 साल वहां पर से वो मुख्यमंत्री रहे और उनके सुपुत्र जो वंशवादी सुपुत्र है वो वहां पर सांसद रहे, उसके बावजूद ना वहां पर तहसील बनना दिया गया और जिले का भी विरोध भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता करते थे। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 16 तारीख को जीत होगा, 17 तारीख को जिला बनेगा, तो भाजपा और आरएसएस के नेताओं की तिलमिलाहट उनके चेहरे पर दिख रही है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ सुशांत जी, क्या वाकई में ऐसा है? क्या जिले की बनने वाली बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है? क्या वाकई में ऐसा जिले देखिए, एक्चुअल में कांग्रेस का चरित्र है प्रलोभन देके मतदान को हड़पवाना या लोगों को प्रलोभित करके उनके मतदान पर अपना कब्जा करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 3.5 वर्षों में खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने क्या क्या विकास मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब पत्र क्यों नहीं लाती है? पूरे आज 22वें दिन आज चुनाव हो रहे हैं नामांकन के, एक दिन भी इनके नेता भूपेश बघेल ने खैरागढ़ में 3.5 वर्षों में इन्होंने क्या किया ये नहीं किया, जबकि इन्होंने बकायदा भेदभाव करते हुए देवव्रत सिंह के निर्वाचन के खिलाफ खैरागढ़ के साथ भेदभाव किया। मैं जवाब दूं, आप सवाल जवाब तो ले लीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ की जनता का सुशांत जी, मैं जवाब दूं मैं आपको। ठीक है अंकुश, जातीय समीकरण यहाँ पर कितना अहम रहा अंकुश इस उपचुनाव पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जातीय समीकरण ही है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 2,11,500 से ज़्यादा अधिक मतदाता हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या लोधी वोटर्स की है। और यही कारण है कि जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष की अपने कैंडिडेट जो है वो लोधी समाज से उतारे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कांग्रेस के कैंडिडेट की अगर बात करें यशोदा वर्मा या फिर चाहे बीजेपी के कैंडिडेट की अगर बात करें कोमल जंगेल, दोनों ही लोधी समाज से आते हैं और दोनों ही लोधी समाज के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। सामाजिक संगठनों के भी कुछ प्रतिनिधि कई पदों पर वो रह चुके हैं। ऐसे में कांटे की टक्कर है। स्पष्ट तौर पर ये देखा जा सकता है कि आने वाली जो 16 तारीख है उसमें बहुत जल्दी कुछ भी नतीजे आ जाएंगे, ऐसा संभव दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो सीट है, ये सीट के बारे में और भी अगर बात की जाए तो एक राज परिवार के हाथ में ये सीट रही है। सिटिंग सीट जो है वो जेसीसी जे के पास है, तो बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी एक पार्टी की तरफ फैसला सुना दिया जाए कि जो है एक पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। हाँ, राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, सब अपने अपने दावों के आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दों के आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जनता की, जिसको फैसला लेना है, जिसने फैसला ले लिया है और उसका फैसला 16 तारीख को पता चल जाएगा कि उसने किसके पक्ष में वोट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खैरागढ़ का जो क्षेत्र है उसका जो जितना भी मतदाता है, जो 2,11,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं, वो अभी भी मौन है। वो अभी भी ये स्पष्ट तौर पर ये कहने को तैयार नहीं है कि वो किसके पक्ष में जाएंगे। और जब जनता या वोटर्स मौन रहता है तो वहाँ पर सस्पेंस बरकरार रहता है। सस्पेंस तभी खुलता है जब नतीजे आते हैं और नतीजों में अंकुश और ऐसे में विकास तिवारी जी ये कह रहे हैं कि जनता को पूरा भरोसा है और कांग्रेस पर जनता भरोसा जता रही है। विकास तिवारी जी, आपका ये कहना है, लेकिन अगर हम उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने तब भी कहा था जनता को पूरा भरोसा है, पंजाब में तो जनता को पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं भी जीत हासिल नहीं हो पाई। तो 16 तारीख को क्या लगता है, क्या कुछ ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा? देखिए, 16 तारीख को मैं तो कहता हूं आपसे पुनः एक बार डिबेट आप रख लीजिएगा, आपके साथ डिबेट कर लेंगे और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि मुंह मीठा कांग्रेस पार्टी आपको कराएगी। अभी सुशांत भाई ने जवाब की बात की तो मैं इनको कुछ डाटे जमाना चाहूंगा। वहाँ जो विधायक थे, सुन लीजिए सुशांत भाई, थोड़ा अरे दिल तान के सुनिए। देखिए क्या होता है आपके साथ समस्या ये, जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता फंस जाते हैं तो बदलबाजी चालू कर देते हैं। सुनना सीखिए, सुनने की आदत डालिए। बात पर आरएसएस के साथ सुशांत जी बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगी। सुशांत जी एक मिनट उनको बोलने दीजिए। तो बताओ, इनको चुप करा लीजिए, 2 मिनट शांत करके सुनिए। आप चुनाव हार रहे हो, आप मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा कि जनता
खैरागढ़ को कांग्रेस पार्टी ने ठगा 3.5 साल में। प्रश्नों का जवाब दीजिए। जब देवराज सिंह जी विधायक थे, 5 राज्यों वो की लगातार जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मॉडल जो देखिए इनके साथ तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए पांचों राज्यों जो मैंने सुन तो लीजिए ना, देखिए आप जब तक बोलेंगे अच्छा ठीक है सुशांत जी, जिस तरीके से विकास तिवारी जी कह रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि उनकी जीत पक्की है, 16 तारीख को मुंह मीठा कराएंगे, वो क्या कहेंगे आप? कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये? आपने इस प्रदेश को नेतृत्व विहीन किया। नहीं ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर नहीं है, हस्तांतरण की लड़ाई को चालू रखा। मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद की व्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचे का संतुलन खो चुके हैं। जैसे पहले कर्जा दे दिया है, खरीद को वसूली का दुकान खोल रखा है। आज आप बताएं छत्तीसगढ़ को लूट की दुकान बनाकर जब जनपद एटीएम की 2023 में करने वाले नेता रहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा और उनकी पार्टी कांग्रेस को खैरागढ़ की जनता वोट क्यों करे? आज आप बताएं के कहने कि पर छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने के लिए बेरोजगारी भत्ते से सर एक एक कर बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी, आप दोनों की आवाज कुछ भी समझ नहीं आ रही है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं? की नीलामी खोलने के लिए प्रदेश में वर्ग भेद खड़ा करने के लिए खैरागढ़ की जनता आपको। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी रहेगा और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसे में अंकुश हमें सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, जहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और अपने अधिकार के लिए वहां पर वोट डाल रहे हैं। अब देखना होगा 16 तारीख को फैसला किसके हक में आएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बहसबाजी तो जरूर जारी रहेगी, तो देखना होगा 16 तारीख को किसके हक में ये फैसला आएगा। और कड़ी सुरक्षा के बीच खैरागढ़ में ये उपचुनाव का जो मतदान आज शुरू हुआ है, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर किया जा रहा है। 16 तारीख को देखना होगा किसकी किस्मत खुलेगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप न्यूज़ स्टेट देखते रहिए। नमस्कार।